हुआ ये कि मैं आउट ऑफ बॉडी निकल जाता हूँ, ठीक है? जो कि बहुत ही फ़नी लगता है सुनने में, लेकिन जब रियल में होता है तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेशन करती है और ऐसे फ़ील होता है कि कोई प्रेज़ेंस है और वो जो प्रेज़ेंस है वो किसी मेल की नहीं है, वो एक फीमेल है। इसे कैसे एक्सप्लेन करें मुझे नहीं पता, बट वो एक फीलिंग आ जाती है कि कोई फीमेल है हमारे साथ। और ऐसे मौके पर मेरे साथ कम से कम मुझे 2 मर्तबा याद है, वो बहुत पहले, कोई हाल-फिलहाल की बात नहीं है। मेरे ख़्याल से ओके। तो 20 साल पहले हुआ होगा। तो मुझे जितनी आयतें याद आ रही थी उस वक़्त, वो सारी पढ़ रहा था और मैं अचानक खुद यही मेरा हाल था, और यही हाल अचानक था। आपका जिस्म आज़ाद हो जाता है। तो ये हर एक के साथ होता है। तो अगर इसको हम आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तो ऐसा तो फिर बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम सोते हैं और हमें ये महसूस होता है कि हम सो रहे हैं और हम ख्वाब राइट। की इतनी गहरी हालत में होते हैं कि हम ख्वाब में अपने आप को देख रहे होते हैं और बहुत से वो काम कर लेते हैं कि जो हम आम ज़िंदगी में नहीं, जागने के बाद नहीं कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, तमीम अबूदी या आबिदी? ये मेरे बेटों के नाम हैं, तमीम और अब्दुल्ला है, बट इन शॉर्ट अबूदी। ओके, जी। जी, मेरा बस एक सवाल है, बस एक सवाल और ये आज तक मैंने आपके स्ट्रीम पर नहीं देखा कि ये किसी ने सवाल किया है। आप ज हुँ, ये जथूम जानते हैं? आई आई होप किसको? मैं सही उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जथूम जथूम जो स्लीप पैरालिसिस इंग्लिश में बोलते हैं, जथुम या जातुम। नहीं, मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना। ओके, ये मेरे साथ क्योंकि इंसिडेंट हो चुका है जिससे आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है और फ़ील आउटर होता है बॉडी कि कोई एक्सपीरियंस, ओके। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ। इस्लाम में इसे जथुम कहते हैं। आपने नहीं सुना इसके बारे में? इस्लाम में इसको जतून कहते हैं? नहीं तो। मैंने तो ये लफ्ज़ सुना ही नहीं आज तक। मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो इस्लाम में हो और आपको उसकी नॉलेज ना हो। तो ये नहीं मेरी है, साइड से ये गलती है, कोई मैं ज़रूरी मानता नहीं हूँ। है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी मुझे माशाल्लाह। नॉलेज नहीं है। लेकिन आप शायद, यानी अगर ये लफ्ज़ होता, मोस्ट लाइकली मैंने ये लफ्ज़ कहीं न कहीं पढ़ा होता। लेकिन राइट। इट्स पॉसिबल कि मेरे इल्म में ना हो। गूगल में भी आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा जातुम। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको ये मैं आपसे एक्सपीरियंस हुआ? मेहनत नहीं करवाना चाह रहा, मैं बस एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। हाँ, प्लीज़। ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है। ओके। तो मैं जल्दी से बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई वेट कर रहे हैं और हुँ, मैं जल्दी बताना चाहता हूँ बस। हुआ हुँ, ये कि मैं आउट ऑफ बॉडी निकल जाता हूँ, ठीक है? जो कि बहुत ही फ़नी लगता है सुनने में, लेकिन जब रियल में होता है तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेशन करती है और ऐसे फ़ील होता है कि कोई प्रेज़ेंस है और वो जो प्रेज़ेंस है वो किसी मेल की नहीं है, वो एक फीमेल है। इसे कैसे एक्सप्लेन करें मुझे नहीं पता, बट वो एक फ़ीलिंग आ जाती है कि कोई फीमेल है हमारे साथ। तो हुँ, मेरे जो बेड है उसके साइड जो टेबल है मोस्टली जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो उस पर एक कुरान रखा होता है। हुँ, तो मैं फ़ोर्सफुली उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बॉडी जो थी बेड पर ही थी हुँ, और मैंने कुरान खोला तो कुरान खाली, अपना फ़ोन उठाया तो फुल फुल उसमें समझिए कि ब्लैकनेस, कोई लाइट नहीं। 1 से 2-3 मर्तबा ये मेरे साथ हो चुका है और हुँ, इसका कोई मुझे रीज़न भी समझ नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं कहते हैं कि तुम बहुत थक गए होगे या तुमने कोई नमाज़ सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए होता है, इसे जातुम कहते हुँ, हैं। मैं कतर में हुँ। रहता हूँ, जासूम, तो यहाँ पर जासूम। भी एक शेख हैं। जीम अलिफ जी। ता वाव मीम, जासूम। ये इस्लामी लफ्ज़ नहीं है। जी। ओके, हुँ। ठीक है। तो इसके बारे में आई डोंट थिंक कि कोई मुझे जॉब मिलेगा, राइट? ये इस्लामी टर्मिनोलॉजी नहीं है। अच्छा नहीं है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कतर में तो जिसको भी आप बोलें वो जानता है इसके बारे में, तो आई गेस कि मिडल ईस्ट में ये ज़्यादा फ़ेमस है मुझे लगता है। नहीं, चलिए ऐसा कोई नहीं है। मसला नहीं है। देखें, जी, सुनिए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है। ये इंसान को हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट जी, आजकल मेरी दिलचस्पी का मौज़ू ही ये है कि इंसान को जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है, क्या बोलते हैं इसको, ओबीई। तो ओके, ओबीई इसको बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, किन हालात में होता है, क्यों होता है, ये मेरी हुँ, दिलचस्पी का आजकल मौज़ू है। इस ताल्लुक से ओके, मैंने अभी तक के ज़्यादा पढ़ा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ वीडियोज़ वग़ैरह जो मुख्तलिफ़ लोगों की हैं, अभी तक देखनी शुरू की हैं राइट, और कोई मुझे ऐसा कॉन्क्रीट उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है। राइट, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूँ कि अ, कोई ऐसी हदीस या कुरान की आयतों से कुछ लोग इस्तेदलाल करते हैं कि हम तुम्हारी जी, रूह को खींच लेते हैं और वो एक आयत है जी, मशहूर, और जब इंसान जागता है तो रूह वापस चली जाती है। तो ये हर एक के साथ होता है। तो अगर इसको हम आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तो ऐसा तो फिर बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम सोते हैं और हमें ये महसूस होता है कि हम सो रहे हैं।
और हम ख्वाब की इतनी गहरी हालत में होते हैं कि हम ख्वाब में अपने आप को देख रहे होते हैं, और बहुत से वो काम कर लेते हैं कि जो हम आम जिंदगी में नहीं, जागने के बाद नहीं कर पाते हैं। राइट। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने जी, आई एम हाँ, सॉरी, लोगों ने यहाँ तक मुझे कहा है कि खुदा ने इसको 4 उँगलियाँ दी हैं और अंगूठा नहीं दिया। अगर अंगूठा होता तो ये तुम्हारी गर्दन पकड़ लेती। तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है ना इस चीज़ के बारे में, यानी जिस पता नहीं औरत कहाँ को आप से देख रहे हैं अपने इर्द-गिर्द, ये कोई ज़रूरी नहीं है देख कि नहीं सकते ये उसको, बस एक प्रेज़ेंस फ़ील होती है। हाँ, तो जिस औरत की प्रेज़ेंस आपको फ़ील हो रही है, ख्वाब में फ़ील हो रही है, इस बात का कवी मुफ्ती इम्कान है साहब वो कि ख्वाब मैं नहीं कह सकता क्योंकि जब मैं उस चीज़ से निकलता हूँ, तो हुँ, मैं बिल्कुल उठ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ख्वाब है। इट्स नॉट अ ड्रीम। ये मुझे पता है। इसके बारे में मैं 200% श्योर हूँ। ये ख्वाब ओके, नहीं है। ओके, तो जब मैं इस कैफ़ियत से निकल जाता हूँ हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं पूरी तरह हार मान लूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अब मुझे छोड़ दो, अब हो गया। तो थोड़ी देर के बाद वो चीज़ ज मतलब कि जिस्म से उतर जाती है और मैं ऐसे उठ जाता हूँ जैसे कि मैं सोया ही नहीं था। स्लीप पैरालिसिस आप न इसी तरह आप मिक्स हाँ, अप। यानी आप कुछ न कुछ जाग रहे होते हैं, आधे जाग रहे होते हैं, आधे और आपको महसूस होता है कि आप कहाँ पर हैं। ये हर इंसान एग्ज़ैक्टली। के साथ ज़िंदगी में कभी न कभी, मैं ये हर इंसान को तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से इंसानों के साथ कभी न कभी हो जाता है। यानी मैं हुँ, हुँ। अपने बारे में कह सकता हूँ कि कम से कम 2-3 मर्तबा मुझे हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर चढ़ी हुई है और आप जाग रहे एग्ज़ैक्टली हैं, आपने वो कितने ख़्वाब अच्छे से नहीं बयान है। कर दिया। जी, हाँ, आप जी। ख्वाब नहीं देख रहे हैं, और ऐसे मौके पर मेरे साथ कम से कम मुझे 2 मर्तबा याद है, वो बहुत पहले, कोई हाल-फिलहाल की बात नहीं है। मेरे ख़्याल से ओके। तो 20 साल पहले हुआ होगा। तो मुझे जितनी आयतें याद आ रही थी उस वक़्त, वो सारी पढ़ रहा था, और मैं अचानक खुद यही मेरा हाल था, और यही हाल अचानक था। आपका जिस्म आज़ाद हो जाता है। ये स्लीप एग्ज़ैक्टली आपने पैरालाइज़। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी, जी, इसी तरह होता है। तो हज़रत ये मेरे तो साथ आपने हुआ कोई रिसर्च नहीं अभी किया इसके ऊपर 6-7 कि महीने आपके पहले। साथ एक चीज़ हो गई? जी, तौहीद 6-7 भाई के साथ महीने भी हो पहले। गया कि क्या आ गया? कोई तो ये आपने रिसर्च नहीं किया फिर इसके ऊपर? नहीं, उस वक़्त तो मुझे कोई ऐसा रिसर्च करने की ख़ास तौफ़ीक नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुँ, एक हुँ। साहब ने मुझसे इससे मिलता-जुलता सवाल किया था, तो मैंने इस ताल्लुक से कुछ स्लीप पैरालिसिस तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या ये इस मिक्स तरह की है चीज़ों मुफ्ती पर, साहब, ये 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 जो है मिक्स ना है, ये ये मिक्स मिक्स है। चीज़ है। जी। जी हाँ, लेकिन मैं उसको ये समझता हूँ कि ये किसी जिन का असर क्यों नहीं हो सकता? यानी एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल ये है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी जिन का असर क्यों नहीं हो सकता? हम एग्ज़ैक्टली, इसको साइकोलॉजी में ही क्यों तलाश करें? ट्रू। अगर हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये तय है कि जिन मौजूद हैं, और ये भी तय है कि जिन इंसान के ऊपर बाज़ मर्तबा उसको सताता है, उस पर हमलावर होता है, उसको पकड़ लेता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं हो सकती? जी, अल-मुहिम जो मेरा क्वेश्चन होना था इसके ऊपर, वो हुँ, ये था कि मैं ऐसा क्या इम्प्रूव करूँ कि ये चीज़ मुझसे चली जाए? तो यही मेरा लास्ट जो था क्वेश्चन था, लेकिन अब इसके ऊपर हमने खुद इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो मैं आपसे हाँ। डिमांड नहीं कर सकता तो कि नहीं भई मुझे आंसर इसमें दो। इसमें इसमें सबसे आसान बात ये है कि अगर ये आपके साथ कई मर्तबा हो चुका है और होता रहता जी, है, तो फिर आप वुज़ू करके बावुज़ू आप सोएँ, किया है मैंने। और उसके बावजूद हुआ? जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि मैंने अब ये बताया कि मैं एक्चुअली आर्मी में काम करता हूँ यहाँ पे कतर में, हुँ, हुँ, और मैं जब भी ड्यूटी पर होता हूँ, तो हमेशा जो मेरा साइड टेबल है उस पे कुरान होता है, हमेशा, ये मेरी हुँ, आदत है। हुँ, तो इवन मैं बॉडी से निकला, मैंने उठाया कुरान, कुरान देखा खाली, जो कि एक शॉकिंग, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी होगा, और ये मैं देख रहा हूँ अपने सामने। हुँ, तो फिर तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई, मैं बोला भाई ये क्या हो गया? हुँ। हज़रत इसमें मैं कहीं अपना मनोर तो तजुर्बा नहीं गया मैं, बताऊँ? पहले तो ये फीलिंग आई। हाँ, हाँ, मैं तौहीद साहब जी मतलब बताइए। दरअसल 5-6 साल पहले मुझे ये हफ्ते या 10 दिन या महीने, मतलब महीने में एक आधा बारी तो होता ही रहता था ये वाला मामला। मैं बिल्कुल ऐसा होता था कि पास में अगर कोई सोया है तो उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता था, लेकिन वो नहीं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था मामला सारा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, मैं वो उस टाइम वीडियोस बड़े चल रहे थे, ये सब का ये है वो है, तो मैंने उस तरफ अपना जहन डाला थोड़ा, और मैंने अपने दिमाग को ना बिल्कुल फ्री कर दिया इस लाइन से कि कुछ भी ये इस तरह का कोई भी ख्वाब वगैरह 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 कुछ भी, मैंने सब चीज़ से फ्री कर दिया। ये तो पता है, इतना ईमान है कि हाँ जिन्नात वगैरह होते हैं,
लेकिन इस तरफ से मैंने कर जी। दिया फ्री कि मैं या मेरा जैसे बहुत सारे होते थे ना कि हमारा गला दबा रहे हैं या ये कर रहे हैं या हमें जकड़ दे रहे हैं, तो नहीं, मैंने नहीं, इस गला तरफ से दबाने का अपना मेरे दिमाग साथ नहीं हुआ। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो उससे कन्वर्सेशन करता हूँ, लेकिन हाँ, कोई बहुत रिप्लाई नहीं सारे आता लोगों आगे के से। साथ ये मामला होता है ना कि वो कहते हैं कि हमारा गला दबा दिया, हमें पूरा जकड़ दिया, अकड़ दिया, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के। आप एक मैंने काम इससे करें, अपना आप एक काम करें, जी, आप सूर्य बकरा पढ़ें और इसका मामूल ओके। बना लें कि कम से कम 21 दिन आपको सूर्य बकरा नॉन स्टॉप पढ़नी है। पढ़नी है या फिर सुननी देखिए, है यूट्यूब पर लगाकर? पढ़नी है, सुननी नहीं, पढ़नी है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम लगेगा, ओके, लेकिन आप ये काम ज़रूर कर लें, सूर्य बकरा। ठीक है? उसके बस बाद देखें इंशाअल्लाह। कि वाक़ई ये दोबारा होता है या नहीं। अगर ये नहीं होता, तो समझ जाइए कि ये जिन का अमल था और अगर होता है, तो फिर देखते हैं कि इसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ कहाँ तक पहुँचती है। बस ठीक है, मेरे सवाल और भी थे, लेकिन मुझे पता है कि ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम दे आज दिया के गया है। लिए एंड इतना ही थैंक यू सो रखिए। मच। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश जी, रखे। यार। चलो, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ ये भी है, मैंने इसका भी तजुर्बा भी किया और कहीं पढ़ा भी था। ग़ालिबन उसी वजह से मैंने इसका तजुर्बा किया कि अगर सोते हुए आपका हाथ आपके दिल पर रखा हुआ है, तो आपको डरावने ख्वाब आने हैं। और कभी डरावने ख्वाब में अगर आपकी आँख खुल जाए, तो पहले ही ये महसूस करने की कोशिश करें कि हाथ कहाँ है। तो ये भी बहुत होता है। तो इसलिए या आप अगर बाईं करवट पर यानी दिल हैवी है, बाईं करवट पर सो रहे हैं, तो उस वक़्त भी डरावने ख्वाब आ सकते हैं। और ये जो स्लीप पैरालिसिस होता है, ये आम तौर से जब आप सीधे लेटे हुए हों, उसी वक़्त होगा। आप करवट से लेटे हुए हैं, तो नहीं होता। जी हज़रत, तभी होता है। अच्छा, अगर सर से पाँव तक बिल्कुल मतलब बंदे ने पैक कर रखा है, अपने आप को पूरा ढक रखा है, जैसे रज़ाई ले नहीं देते सर के पीछे भी रख हुँ। देते हैं पैरों, तब भी ये दिक्कत होती है?